नमस्कार। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स, ये नाम सुनते ही ना अक्सर एक सवाल मन में आता है। इतने सारे फंड्स हैं, आखिर चुने तो कौन सा चुने? तो आज जेन फिनवेस्ट के एनालिसिस के आधार पर हम सिर्फ टॉप परफॉर्मिंग फंड्स के नंबर्स नहीं देखेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि उन नंबर्स के पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है, ताकि ये पता चल सके कि कौन सा फंड किसके लिए सही है। तो चलिए कहानी की शुरुआत सीधे एक नंबर से करते हैं, 29.9%। ये एचडीएफसी के एक टॉप फंड का 5 साल का सालाना रिटर्न है ना जबरदस्त आंकड़ा? लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये नंबर पूरी कहानी बताता है? नहीं, असल में ना कहानी सिर्फ रिटर्न की नहीं होती। असली कहानी तो ये समझने में है कि ये परफॉर्मेंस आई कैसे, इसमें रिस्क कितना था और ये किसी के इन्वेस्टमेंट के सफर में कहाँ फिट बैठता है। तो आज हम इन फंड्स को एक निवेशक की नज़र से देखेंगे। शुरुआत करेंगे उन हाई ग्रोथ इंजन से जो पोर्टफोलियो को रफ्तार देते हैं। फिर देखेंगे वो कौन से फंड्स हैं जो एक मजबूत नींव का काम करते हैं। उसके बाद बात होगी हर मौसम में साथ निभाने वाले फंड्स की और कुछ खास मौकों के लिए बने विकल्पों की। और आखिर में इन सब टुकड़ों को जोड़कर एक दमदार पोर्टफोलियो कैसे बनता है, ये भी समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले गोता लगाते हैं उस कैटेगरी में जो पोर्टफोलियो को पंख लगा सकती है। लेकिन हाँ, यहां सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। बात करते हैं मिड और स्मॉल कैप फंड्स की। और इस कैटेगरी में पहला बड़ा नाम आता है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का। और हाँ, ये वही फंड है जिसका नंबर हमने शुरू में देखा था। 5 साल का सालाना रिटर्न करीब करीब 29.9%। सच में कमाल का परफॉर्मेंस है। तो ये जबरदस्त परफॉर्मेंस आई कहां से? देखिए, दो बड़ी वजहें थी। एक तो 2020 से 2025 के बीच मिड कैप स्टॉक्स में जो तेजी आई, और दूसरा फंड मैनेजमेंट की बेहतरीन स्टॉक चुनने की काबिलियत। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ज्यादा रिटर्न का सीधा मतलब है ज्यादा वोलेटिलिटी, यानी उतार चढ़ाव। मतलब जब बाजार गिरेगा तो इसमें गिरावट भी तेज हो सकती है। अच्छा, इसी हाई ग्रोथ वाली लिस्ट में एक और बड़ा नाम है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का। इस फंड ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। पिछले 5 सालों में इसने सालाना 25 से 31% के बीच रिटर्न दिया है। सोचिए, स्मॉल कैप स्पेस में ये एक बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस है। और यहीं पर सोर्स की एक चेतावनी बहुत काम की है। वो कहते हैं ये फंड सिर्फ उन निवेशकों के लिए है जो बाजार के तेज झटकों को बर्दाश्त कर सकते हैं। मतलब साफ है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला सौदा है। तो जब हम इन दोनों हाई ग्रोथ फंड्स को साथ में देखते हैं ना, तो एक बात तो बिल्कुल साफ है, दोनों ने रिटर्न तो शानदार दिए हैं। लेकिन ये वो रिटर्न है जिसके साथ एक शर्त जुड़ी है, और वो शर्त है रिस्क लेने की हिम्मत। चलिए अब इस हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं पोर्टफोलियो के उस हिस्से की जो तूफान में लंगर का काम करता है, यानी लार्ज कैप इन्वेस्टिंग। यहां बात हो रही है एचडीएफसी के लार्ज कैप या टॉप 100 फंड की। इसका 5 साल का सालाना रिटर्न रहा है करीब 21%। हाँ, यह मिड कैप जितना आकर्षक नहीं लग सकता, लेकिन लार्ज कैप की दुनिया में इसे बहुत सॉलिड माना जाता है। तो इसकी परफॉर्मेंस का सीक्रेट क्या है? बहुत सिंपल है। ये फंड देश की सबसे बड़ी, सबसे जानी मानी ब्लू चिप कंपनियों में पैसा लगाता है, जिनकी कमाई में एक ठहराव होता है, एक स्थिरता होती है। इसलिए ये किसी भी पोर्टफोलियो का कोर, यानी कि मुख्य हिस्सा बनने के लिए एकदम सही है, खासकर उन निवेशकों के लिए जो बहुत ज्यादा टेंशन लिए बना ग्रोथ चाहते हैं। लेकिन सोचिए, क्या कोई ऐसा रास्ता है जिसमें ग्रोथ भी मिले और बाजार की गिरावट से सुरक्षा भी? मतलब एक ऐसा बैलेंस जो हर मौसम में काम आए? जी हां, यहीं पर एक अलग अप्रोच काम आती है जो एक्टिवली रिस्क को मैनेज करती है। और यहीं पर आता है एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। इसका 5 साल का सालाना रिटर्न है लगभग 24.2%। और पता है इसकी सबसे खास बात क्या है? ये रिटर्न काफी कम रिस्क लेकर कमाया गया है। इस फंड का जो सुपर पावर है ना, वो है डायनामिक एसेट एलोकेशन। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई स्मार्ट कार हो जो सड़क को देखकर अपनी स्पीड खुद एडजस्ट कर ले। जब बाजार बहुत ऊपर, मतलब महंगा लगता है, तो ये फंड शेयरों से पैसा निकालकर सेफ जोन में चला जाता है। और जब बाजार नीचे आता है तो ये फिर से खरीदारी शुरू कर देता है। मकसद साफ है, गिरावट से बचाओ और तेजी का फायदा उठाओ। अच्छा, अब तक हमने मेन कोर्स की बात कर ली। अब जरा उन फंड्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं जो पोर्टफोलियो में स्पेशल इंग्रेडिएंट्स की तरह काम करते हैं। ये खास मौकों के लिए बने टूल्स हैं। ये हैं एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप या थीमैटिक फंड्स।
देखिए, इनका इस्तेमाल तब होता है जब किसी को किसी एक खास सेक्टर या थीम पर दांव लगाना हो, जैसे आईटी या इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन एक बात गांठ बांधने वाली है, ये कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं होते हैं। इनकी परफॉर्मेंस पूरी तरह उस एक थीम पर निर्भर करती है, इसलिए इनके रिटर्न बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ठीक है, हमने अलग अलग तरह के फंड्स को समझ लिया, ग्रोथ इंजन, स्टेबल कोर, बैलेंस्ड अप्रोच, सब देख लिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इन सबको एक साथ एक माला में कैसे पिरोया जाए? देखिए, एक आम एसआईपी निवेशक के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी हो सकती है। स्टेप 1, एक मजबूत नींव डालिए, एक स्टेबल लार्ज कैप फंड के साथ। स्टेप 2, ग्रोथ का तड़का लगाने के लिए उसमें थोड़ा मिड कैप फंड मिलाइए। और स्टेप 3, सेफ्टी नेट के लिए एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को भी शामिल कर लीजिए, ताकि गिरावट में ज्यादा नुकसान ना हो। और हाँ, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट में ना वन साइज फिट्स ऑल जैसा कुछ नहीं होता। एक आम एसआईपी पोर्टफोलियो में जहां लार्ज, मिड और बैलेंस्ड फंड्स का मिक्सचर काम कर जाता है, वहीं जो हाई नेटवर्थ लोग होते हैं उनके पोर्टफोलियो एकदम अलग होते हैं, बिल्कुल किसी दर्जी के सिले हुए सूट की तरह, जो खास उन्हीं के लिए बनाया गया हो, जिसमें टैक्स प्लानिंग जैसी चीज़ें भी शामिल होती हैं। तो आखिर में सोचने वाली बात सिर्फ एक है, किसी के अपने लंबे सफर के लिए स्टेबिलिटी, ग्रोथ और बैलेंस का कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे सही बैठता है? क्योंकि इसी सवाल के जवाब में ही एक कामयाब इन्वेस्टमेंट की कहानी छिपी